रावण जिंदा है। ये रावण है प्रदूषण का रावण, जो पूरे प्रदेश की हवा में घोल रहा है जहर। प्रदूषण में घुटने लगा दम। धुंध की चपेट में दिल्ली एनसीआर। खराब हुई शहरों की हवा। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 381। खतरनाक लेवल पर हवा की क्वालिटी। दिवाली पर और खराब हो सकती है हवा। प्रदेश के सभी बड़े शहरों की हवा तेजी से खराब होती जा रही है। हवा में मिला प्रदूषण का जहर खतरनाक स्तर को पार कर गया है। हम आपको दिखाते हैं यूपी में शहरों में प्रदूषण का लेवल कितना मापा गया। लंका के रावण का तो दहन हो गया, लेकिन प्रदूषण का रावण जिंदा है और प्रदूषण का ये रावण उत्तर प्रदेश की हवा में जहर घोल रहा है। शहरों की हवा खराब हो चुकी है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। ये हवा दम घोंट रही है। हम आपको दिखाते हैं यूपी के कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर कितना मापा गया है। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक नगरी कानपुर की। तो यहाँ AQI 187 रहा, जबकि PM 2.5 का स्तर 303, वही PM 10 570 रहा। और नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रहा, जबकि PM 2.5 रहा 307 और PM 10 का स्तर 579 रहा। वहीं वाराणसी में AQI 199 पर रहा, जबकि PM 2.5 का स्तर 304 और PM 10 का स्तर 579 रहा। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो AQI यहाँ पर 533 रहा, वहीं PM 2.5 का स्तर 345, जबकि PM 10 का स्तर 637 रहा। और राजधानी लखनऊ में AQI 235, जबकि PM 2.5 186 रहा, वहीं PM 10 366। और मेरठ की भी बात करते हैं आखिर में, तो मेरठ में AQI रहा 280, जबकि PM 2.5 192 और PM 10 410 पर रहा। तो ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि शहरों में प्रदूषण किस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। जहरीली होती हवा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रही हैं। हवा में 7 गुना धूल के कण बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में दीपावली पर इन शहरों की हवा और ज्यादा खराब हो सकती है, जिससे लोगों को सेहत से जुड़ी कई सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वहीं दिल्ली NCR में पराली जलाना हवा खराब होने की सबसे बड़ी वजह है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पोल्यूशन का लेवल क्या क्या है और कहां तक पहुंचा है। कानपुर में बता रहे हैं आपको AQI है 187, PM 2.5 है 303, PM 10 है 507 और AQI नोएडा का है 475, PM 2.5 304, 579 है PM 10। नोएडा की जानकारी आपको देना है। वाराणसी में PM 10 579, PM 2.5 304, 199 है वाराणसी में AQI। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 पहुंच गया है, PM 2.5 है 345 और 637 है PM 10। सुबह 9 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ का AQI है 235, PM 2.5 है 186 186 और 366 है PM 10। मेरठ में 410 है PM 10, PM 2.5 है 192, AQI यहाँ का 280 है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली और NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और जहरीली होती हवा में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी हैं। बात नोएडा की जाए तो यहां पर हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे नोएडा में प्रदूषण के स्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। नोएडा शहर इन दिनों धुंध की चपेट में है।
सूर्योदय होने के बाद भी प्रदूषण इतना अधिक है कि यह छटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि सूर्योदय हो गया है, उसके बाद भी किस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है, जो धुंध के रूप में दिखाई दे रहा है। पूरा शहर इस समय धुंध के चपेट में है। अगर देखा जाए तो हर रोज जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो चिंता का विषय है। आज पूरे नोएडा की अगर बात की जाए तो जो प्रदूषण लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है वह 381 है, लेकिन वही जगह जगह अलग अलग पॉइंट पे जो नापा गया है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो सेक्टर 62 में इस समय 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं अगर सेक्टर 125 की बात की जाए, सेक्टर 1 की बात की जाए तो वहाँ पे जो है 366 है। सेक्टर 116 नोएडा में जो है 388 है। वहीं नॉलेज पार्क के पास जो स्थिति है बहुत ही खतरनाक है, 418 है। अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो वहाँ 324 है। कुल मिला के देखा जाए तो हर जगह जो है 300 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। इससे साफ है कि आने वाले समय में जो है लोगों को कई तरह की बीमारी हो सकती है। जिनको सांस संबंधित बीमारी है उनके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो तमाम सेंटर पॉइंट बनाए गए थे इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस तरह से लगातार ये प्रदूषण लेवल बढ़ता जा रहा है यह एक बड़ा चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो गाजियाबाद में हवा का क्या हाल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित राणा। शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पोल्यूशन ने भी दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह का वक्त है और अभी से ही धुंध यहाँ दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में जो दुपहिया चालक है उन्हें वाहन चलाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आंखों में जलन सी भी उनको होती है। अगर बात की जाए AQI लेवल की तो आज भी गाजियाबाद रेड जोन में है, जिसका AQI लेवल तकरीबन 380 है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है इसके लिए शासन और प्रशासन को कोई पुख्ता इंतजाम करने होंगे। हालांकि बीती 15 तारीख से ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है, बावजूद उसके जो पोल्यूशन है धीमी गति से बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे पोल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिसका खामियाजा छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होना भी लाजमी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वहीं कानपुर में प्रदूषण का स्तर कहां तक पहुंचा है, कितना खतरनाक है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू। प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अगर कानपुर की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। इस वक्त मैं कानपुर की जिस जगह खड़ा हूँ, आप देखिए कैसे धूल उड़ रही है और जो यहाँ खुदाई हुई है उस पर झाड़ू लग रहा है, तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी उड़ रही है और लोगों के लिए ये परेशानी बनती है। अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के अंडर रहा, मगर अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुला और जैसे जैसे लोग दिनचर्या चलने लगी, तो अब जब खुदाई पर रोक था कि उस पर पानी का छिड़काव, देखिए पानी कहीं नहीं छिड़का जा रहा, उल्टा झाड़ू और लगाया जा रहा है, जबकि ये धूल के कण लोगों के शरीर में जाके एंटर कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर के बाद से 288 से लेकर 333 तक अगर कानपुर के कई शहरों की बात की जाए तो कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ के फिजिशियंस की बात करें तो इसके चलते लोगों को लंग्स की शिकायत भी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का निर्देश था कि पानी छिड़का जाएगा, जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ कपड़े लगेंगे, जहाँ जनरेटर्स हैं उन पर अंकुश लगेगा, लेकिन इसे देखने वालों को मेरे ठीक पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कैसे जहाँ खुदाई हुई है या जहाँ हुआ उसमें पानी छिड़का गया, इसी पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इसी पे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये बीमारियाँ का घर बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इससे प्रशासनिक अधिकारी क्या सीख लेते हैं और क्या ऐसा नियम लाते हैं ताकि लोगों को इससे कड़ाई से इस पर पालन कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ताजनगरी आगरा में भी हवा में 7 गुना ज्यादा धूलकण मिल चुके हैं। आगरा में प्रदूषण का स्तर कैसा है आप खुद देखिए। ताज के साथ आगरा की हवा खराब हो चुकी है और आगरा में जो लोग हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। इसका सीधा कारण है कि धुंध बढ़ गई है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है, जो खतरनाक माना जाता है, और आगरा किले से ताजमहल का दिखना भी अब बंद हो गया है। दिन में जो लोग ताजमहल और किला एक साथ देखने की इच्छा के साथ आते थे, किले में जाते थे, प्रवेश करते थे, ऊपर पहुंचते थे, उन्हें अब वहां से ताजमहल नज़र नहीं आता है। शहर में MG रोड का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि MG रोड पर धुंध ही धुंध छाई है। कारण साफ है, इसका कूड़ा जलाया जा रहा है। NGT की रोक है लेकिन इसका कोई असर नहीं है, कूड़ा जलाया जा रहा है। जगह जगह सड़कों की खुदाई हो रही, निर्माण चल रहे हैं, उन पर भी पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ताज नगरी की हवा खतरनाक हो चुकी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा।
और यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब आप 27 अक्टूबर से टाटा स्काई पर चैनल नंबर 1125 पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शक्ति की पूजा की तो सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। चीन की चौखट पर हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हथियारों की पूजा की और मां भगवती से देश की रक्षा की कामना की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन को सधे हुए शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। सरहद पर शस्त्र पूजा। मंदिर में शक्ति संकल्प। महाविजय का महाप्रण। शक्ति, शस्त्र और साधना। विजयदशमी पर सुकमा में भारत की शक्ति साधना देखिए। दार्जिलिंग से शस्त्र संस्कार की तस्वीरें आई। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल की पूजा करने का सौभाग्य मिला था। इस बार सुकना वॉर मेमोरियल में हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले शस्त्रों की साधना करने का मौका। जो हथियार भारत की सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रखे गए हैं, उसकी रक्षा के लिए राजनाथ सिंह पूजा कर रहे थे। कभी शक्ति की आराधना कर तिलक लगा रहे थे तो कभी हथियारों को माला पहना रहे थे। राजनाथ सिंह के साथ सेना के अधिकारी और जवान भी मां भगवती से कामना कर रहे थे कि जब ये हथियार दुश्मन पर दागे जाएं तो उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े और हिंदुस्तान की धरती पर नापाक कदम रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। मंत्रोच्चार के बीच रक्षा मंत्री हर विधि विधान को पूरे मन से कर रहे थे। और वहां खड़े अधिकारी भी ध्यान में मगन थे। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने जिस स्थान पर शस्त्र पूजन किया, वहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। यानी चीन की चौखट पर शक्ति को ध्यान कर शस्त्र की पूजा की गई। चीन की सीमा के पास शस्त्र पूजा ऐसे समय पर की गई जब पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव है। डोकलाम में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सरहद पर शक्ति साधना और शस्त्र पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा के बाद इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति बनी रहे और तनाव खत्म हो जाए। लेकिन अगर किसी ने हमारी धरती का 1 इंच भी कब्जा करने की कोशिश की तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी
कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने गलवान में चीन के विश्वासघात का भी जिक्र किया और जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में की जाएगी। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीआरओ के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8090 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनमें से 5734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। भारत सीमा पर कोई कमी नहीं रखना चाहता है। त्रिशक्ति कोर ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 71 रहा हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यदि आज इस स्थान पर खड़े होकर हम आपको बाइट दे रहे हैं, तो इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो हमारे त्रिशक्ति कोर के बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। चीन सीमा के करीब शस्त्र पूजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को ही 33 कोर सेना मुख्यालय सुकना पहुंच गए थे। वहां सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और संकेतों में ही चीन को चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 27 अक्टूबर से देखिए टाटा स्काई के चैनल